नमस्कार, मैं हूं सुरक्षा। आप मेरे साथ देख रहे हैं जननायक। मैं क्या कपड़े पहनूंगी या आप कैसे कपड़े पहनेंगे, यह तो आपका बेहद निजी मामला हो सकता है। कानूनी और संविधान का दिया अधिकार हर नागरिक के पास है कि वह क्या पहनेगा, लेकिन राजनीति सबसे बुरी चीज है। वह जहां भी आ गई, बस समझिए वहीं बेड़ा गर्क हो जाता है। बात कर रही हूं हिजाब पहनकर कॉलेजों में जाने के विवाद की। वैसे मेरा मानना है कि स्कूल कॉलेजों को ड्रेस कोड का अखाड़ा नहीं बनाना चाहिए। वहां ना किसी को हिजाब पहनने की जरूरत होनी चाहिए, ना केसरिया शॉल की। लेकिन अब विवाद हो ही गया है तो खबर पर भी चर्चा कर लेते हैं। सबको उम्मीद थी कि अदालत से कोई फैसला आएगा। हिजाब विवाद पर सुनवाई कर रही कर्नाटक हाई कोर्ट की सिंगल बेंच ने मामले को बड़ी बेंच के पास भेज दिया है। दरअसल कर्नाटक के उडुपी के गवर्नमेंट पीयू कॉलेज फॉर विमेन की 6 छात्राओं ने याचिका दायर कर कहा था कि हिजाब पहनना उनका संवैधानिक अधिकार है। छात्राओं ने कहा कि उन्हें इससे रोका नहीं जा सकता। इस विवाद की शुरुआत तब शुरू हुई जब गवर्नमेंट पीयू कॉलेज फॉर विमेन में 6 छात्राओं को हिजाब पहनने पर आने से रोक दिया गया। छात्राओं ने कॉलेज के फैसले को मानने से इनकार कर दिया था और हाई कोर्ट में इसके खिलाफ याचिका दायर कर दी। छात्राओं ने इस फैसले के विरोध में कक्षाओं का बहिष्कार कर रखा था। रूल्स बदले ಮಾಡಬೇಕಿದೆ ಸರ್। ಮೊದಲು ಏನು ಹೇಳಿದ್ರಿ, ಈಗ ಸಡನ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಸರ್? ಅಲ್ಲ, ನೀವು ಎರಡೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ರೆ ನಾವು ಮೊದಲಿಂದ ನಮ್ಮ ಪರಂಪರೆ ಬಿಟ್ಟು ಬರೋಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ಸುಮ್ಮನೆ ನಮ್ಮ ಎಜುಕೇಶನ್ ಹಾಳು ಮಾಡ್ತೀರಲ್ಲ ಸರ್ ನೀವು। ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇಂದ ಆ ರೂಲ್ಸ್ ಬಂತು, ಈ ರೂಲ್ಸ್ ಬಂತಂತ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ। ನಮ್ಮ ಸ್ಟಡಿ ಯಾಕೆ ಹಾಳು ಮಾಡೋದು? ಏನು ಶಾಸಕರು ಏನು ನಿರ್ಧಾರ ಸರ್ಕಾರ ಏನು ನಿರ್ಧಾರ ತಗೊಂಡಿದೆ ನಾನು ಬದಲಾಗಿರ್ಬೇಕು। ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ನಾನು ಅವ್ರು ಏನು ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಏನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ನನ್ನನ್ನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದು। हम किस बात पर लड़ सकते हैं, हंगामा कर सकते हैं? आप सोचिए, क्या हिजाब ऐसी चीज है जिस पर हिंसा हो जाए? लेकिन हिंसा हो गई। पथराव और नारेबाजी की कुछ घटनाओं के बाद पुलिस ने हालत पर काबू किया। वैसे हिजाब मामले पर अल्लाहू अकबर कहने वाली छात्रा मुस्कान के वीडियो पर पाकिस्तान में भी प्रतिक्रिया हो रही है। कर्नाटक में जब ये विवाद चल ही रहा था तो इसके बीच में कूद पड़े मध्य प्रदेश के स्कूली शिक्षा मंत्री। उन्होंने तत्काल ड्रेस कोड को लेकर फरमान जारी कर दिया। लेकिन कुछ देर में ऐसा बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की फटकार के बाद अपने फैसले पर यू टर्न ले लिया। मामला हिजाब का था तो IMI के सांसद असुद्दीन ओवैसी का कूदना भी जरूरी था। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा आगामी सत्र से विद्यालयों में बच्चों के लिए ड्रेस कोड पर काम हम कर रहे हैं। सब विद्यार्थियों में समानता का भाव रहे, अनुशासन रहे और विद्यालय की एक अलग पहचान बने, इस पर स्कूल शिक्षा विभाग काम कर रहा है। मध्य प्रदेश में अगले सत्र से ही हम इस प्रकार से गणवेश की सारी सूचनाएं प्रेषित करेंगे। आज हमने वो वीडियो भी देखा कि हमारी एक बहादुर बेटी कर्नाटका में मोटरसाइकिल पर हिजाब पहन कर आती है और मोटरसाइकिल को अपने कॉलेज में रखती है, तो जैसा ही उसके करीब ये तमाम लोग आकर उसको डराने के लिए नारे मारते हैं। एक 25-30 का नौजवानों का हुजूम इस नफात बुर्का पहनी हुई बच्ची को डराने के लिए दौड़ता है। मैं सलाम करता हूं और इस बेटी की बहादुरी को, मैं सलाम करता हूं उस बच्ची के माँ बाप को जिसने उस बच्ची को इतना बहादुर बनाया। ये आसान काम नहीं था। उस बच्ची ने उन नौजवानों की तरफ देखकर पुकार कर कहा, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर।
ओवैसी भी अपनी व्याख्या लेकर आ गए। लेकिन सवाल यही है कि क्या कॉलेजों का माहौल ऐसा होना चाहिए? क्या शिक्षा के मंदिर राजनीति के अखाड़े बनने चाहिए? हमारी युवा तो पहले ही बेरोजगारी से परेशान है। ऐसे में क्या जरूरत पड़ी कि बुर्का पहनकर क्रिकेट या फुटबॉल खेलकर विरोध जताना पड़ा? यह तो छात्र छात्राओं का काम नहीं है। उनका ध्यान तो अपनी पढ़ाई पर होना चाहिए। कहते हैं कि कोई भी लाठी पानी को नहीं काट सकती, लेकिन ऐसा कहने वाले शायद राजनीति को नहीं जानते। राजनीति ही वह लाठी है जो साफ सुथरे पानी को भी दो हिस्से में कर देती है। विश्वास ना हो तो कर्नाटक में देख लीजिए। वैसे फुर्सत मिले तो इस विवाद की टाइमिंग को भी सोचिए। उत्तर प्रदेश में चुनाव है और हिंदू मुस्लिम करने की वहां पुरजोर कोशिश की जा रही है।